ओम शांति 19/5/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। कर्म इंद्रियों से कोई भी विक्रम न करो, सबको रास्ता बताओ। अपने दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े, तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंचते ऊंच मत। दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम तो विश्व के मालिक थे। यह ब्रह्मा जो मालिक था उनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है। श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर, परंतु कई मानते नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई को यह समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमद् भागवत गीता। भगवान अभी कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमद् दे श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। इनकी तो बात ही नहीं है, किनकी? ब्रह्मा की। उनकी बात समझो, वही इन द्वारा मत देते हैं। ब्रह्मा बाबा मत नहीं दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? शिव बाबा। वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं भूखता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देते हैं। मुझे याद करो, कोई भी विक्रम नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। यह तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर है। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं। वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। यह भी भक्ति मार्ग में नूंद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सदगति। सदगति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है। अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है, गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फ़ायदा? हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही
अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है, बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। यह बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान हे राम क्यों कहती हो? मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। यह खुद भी कहते हैं हम भी ऐसे थे। कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर है वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे, फिर श्याम बने हैं, 84 का चक्कर लगाया। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। एक भी सुंदर नहीं है। बाप भी घर सुंदर कोई बना न सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बने, अभी नरकवासी शाम है, क्योंकि काम चिता पर जड़े काले बने हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है। बाबा कहते जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है। चक्कर फिरना है, बाकी और कोई आकाश में अथवा पताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है, सतयुग त्रेता यहाँ ही है। झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। यह सब कपोड़े है जो कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं। बाप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं। चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो हमने चोरी की है व रिश्वत खाई है। तो यह बाबा तो जानी जाननहार है, सब जानते हैं। नहीं जानी जानन हार का अर्थ कोई यह नहीं है। तो यह बाबा तो जानी जानन हार है, सब जानते हैं। नहीं, जानी जानन हार का अर्थ कोई यह नहीं है। अच्छा, कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या? जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा। बहुत वो सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना। बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसा कर्म करना ही नहीं है। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है। शिव बाबा जिसे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता है, यह तो बहुत बड़ा पाप है। कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई की आदत हो जाती है, उसकी सजा 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते हैं, सुनते कुछ नहीं है, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्याल चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं, उनका धंधा ही यह रहता है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाकर चप्पल चोरी कर आएंगे।
दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है, यह ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वर सर्विस में रहते हैं, कितना पाप करते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग मेरा, कितने को रास्ता बताया। धंधा आदि तो बल करो, तुम कर्मयोगी हो, कर्म तो बल करो। बाबा यह बैजेज बनाते रहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं है, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसकी भी कदर नहीं रहती है। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते। परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं। श्रीमत पर चलते नहीं हैं, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा, उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नहीं दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, व्यवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, क्लेमिटीज भी होगी, भारत को कमज़ोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ़ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़ी हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी। आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सुमुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्मा है। अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है, इनको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना। अभी वेद का बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाप ने ही कहा है मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, फिर यह गुरु कैसे बन सकते हैं। तो मूल एक बात बाप समझाते हैं, अपनी दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया। याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। पाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से भेद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाह वन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए, यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। आज का वरदान देखेंगे, बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ वरदान दे रहे हैं। निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल को। निर्बल
दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। आज का वरदान है निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। व्याख्या है, जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह मादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं, दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन मादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति मादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो दान नहीं। तो ध्यान निर्बल आत्माओं को देना है। आज का स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्नचित्त रहो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न हो जाएंगी। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।